सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये हमारा बायट-सावर्ट्स लॉ का थर्ड एप्लीकेशन होने वाला है। दो एप्लीकेशन हमने पहले ही कर लिए, स्ट्रेट वायर की वजह से किया था हमने, फिर उसके अंदर हमने फाइनाइट वायर का किया, पहले इनफाइनाइट वायर देन सेमी इनफाइनाइट वायर, उसके बाद हमने सर्कुलर रिंग के सेंटर पे किया था। अब हम एक्सेस पे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एक सर्कुलर रिंग बन गई। इसके एक्सेस पे देखना है हमें। चलिए पहले एक्सेस बना देते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो ए और पी समथिंग। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, इस हमारी सर्कुलर रिंग का रेडियस ले लो आर, हमने ले लिया कैपिटल आर। इस डिस्टेंस को ले लो एक्स, जितनी डिस्टेंस दूर हमारे सर्कुलर रिंग से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब इतना होता था। इसमें करंट हमारा कितना जा रहा होगा, आई, इसमें करंट आई ले लिया। ओके, अब मेरी बात सुनो, इम्पॉर्टेंट बात क्या, हमारे पास क्या क्या है। कोई भी चीज़ हम आगे प्रोसीड करते हैं तो पहले से देख लो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमने क्या किया था, बायट-सावर्ट्स लॉ किया था। बायट-सावर्ट्स लॉ में एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, उसी के हिसाब से हमने वायर कर दी, उसी की वजह से हमने सर्कुलर लूप कर दिया। तो उसी की हेल्प से आज हम सर्कुलर रिंग करेंगे। तो हमें पता है एक करंट कैरिंग एलिमेंट होता है आइडियल, उससे थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस दूर, कितना, थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस दूर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारी स्केलर फॉर्म थी, वेक्टर फॉर्म में अलग आया था, नीचे आर क्यूब आ गया था, ऊपर डी एल क्रॉस आर आ गया था, म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। वो अलग था, उसका भी काम आएगा अभी, उसकी भी इंपॉर्टेंस है अभी। तो यहाँ पे इतना आ रहा था, बट वो किससे, एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। तो यहाँ पे हम पहले एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, इस रिंग की टॉप पे एक करंट कैरिंग एलिमेंट ले लिया। अब देखो करंट की डायरेक्शन, अच्छा सबसे पहले हमारा जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। पढ़ाया था फाइनाइट वायर में भी यही देखा था हमने फिर जब सर्कुलर लूप देखी थी, है ना, तो उसमें भी देखा था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था, इसको वहीं रहने दो, डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट will be in the direction of current, in the direction of current। देखो हम कोई सर्कुलर चीज़ ले लेते हैं, वैसे देखना पड़ेगा कोई सर्कुलर चीज़, उससे आपको डिफाइन करता हूँ। देखो ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, दिख रही है अच्छे से, इमेजिन हो रहा है, फील हो रहा है बिल्कुल। अब देखो इसमें ना करंट कैरिंग लूप है, ये एक हमारी रिंग है जिसमें देखो करंट अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है करंट। तो अगर मैं एक पॉइंट ले लूँ जहाँ पे एक एलिमेंट लेना है मेरे को, छोटा सा एलिमेंट, तो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है, उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इस रिंग पे टेंजेंशियल होगी। ऑब्वियस सी बात है, एक पॉइंट पे ले रहे हो तो देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये करंट कैरिंग एलिमेंट होता छोटा सा, तो इस पॉइंट पे कैसे होती, ऐसे, इधर पॉइंट पे कैसे होती, ऐसे, इधर पॉइंट पे ऐसे, इधर पॉइंट पे ऐसे। समझ आ रही है, ये देखो इस पॉइंट पे ऐसे कुछ, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा होता तो मेरी तरफ, अगर ये निप डायरेक्शन ले लो तो इधर, इस पॉइंट पे नीचे, इधर ऐसे, समझ रहे हो, ये हमारे करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट ये समझ आया, ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट कितना आइडियल। ओके, अब हम करते क्या थे, जहाँ से करंट कैरिंग एलिमेंट है वहाँ से उस पॉइंट की डिस्टेंस देखते थे कि किधर निकालनी है हमें। तो यहाँ से देखो इस पॉइंट की डिस्टेंस कैसे हो जाएगी, ये देखो इस डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर ले लूँ, देखो थोड़ी गड़बड़ आ गई है, यहाँ पे ये पी पॉइंट है ना, स्ट्रेट लाइन लिए बिल्कुल, इसको मैंने आर नाम दे दिया। अच्छा आर की ना वैल्यू अभी निकाल लो, बाद में काम आएगी। कैसे निकलेगी, ये देखो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। अच्छा ये 90 डिग्री कैसे बन रहा है, अच्छे से थोड़ा सा पहले समझ लो, पहले थोड़ा अच्छे से समझ लो। ये हमारी रिंग है, ये हमारी एक्सेस आ गई, ये हमारी एक्सेस आ गई।
एक्सिस है और उसके साथ रेडियस तो सीधा होगा। पहले तो ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल समझ आया, ये 90 डिग्री क्यों है, ये वाला एंगल। यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसे, अब हमारा ये ऐसा आ गया बिल्कुल स्ट्रेट। देखो ऐसे, तो यहाँ पे तो पहले 90 डिग्री बनेगा रेडियस के साथ। ओके, सबसे पहले अब ये जो आर है हमारा, स्मॉल आर, ये पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, स्मॉल आर ये जो डिस्टेंस है ना, ये आ गई हमारे पास। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल एक्स स्क्वायर। भाई पाइथागोरस तो आती है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं है पाइथागोरस के बिना। ये रहा भाई, ये पी था, ये बी था, ये एच था। पाइथागोरस में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई है तो नहीं 10th क्लास वाला यहाँ पे। समझ आ गया, ये तो मिटा ही दो। इतना आ गया। अब मेरी बात सुनो, अगला पॉइंट क्या होता था हमारे पास, ये आर निकालने के बाद ये थीटा निकालना होता था। आर निकालने के बाद ये थीटा निकालना होता था। थीटा में क्या करते थे बताओ, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड करंट कैरिंग एलिमेंट, जो कि हमारा आइडियल है। अब ये करंट कैरिंग एलिमेंट आइडियल है और ये आर है, इधर आर है, इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये इमेजिन करो जल्दी। एक बार को सोचो, मैं बताता हूँ, एक बार को सोचो फिर बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री होगा, मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री होगा। कैसे, अब देखो हमारे पास इधर ये करंट कैरिंग एलिमेंट आ रहा है। अच्छा एक और पेन ढूंढने दो, एक सेकंड दो मेरे को, ये रहा। देखो यहाँ पे हमारे पास मानो इसे करंट कैरिंग एलिमेंट है ये। अब मेरी बात सुनना, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, हमारा आर कुछ इस पॉइंट पे होता, इस पॉइंट पे, यहाँ से आर आ रहा था ना, यहाँ से आर इस डायरेक्शन में आ रहा था, इस पॉइंट पे हमारा पी होता जो हमने लिया है यहाँ पे। तो उसके साथ अगर हम आर बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अब देखो आर कुछ ऐसा बना, यहाँ से देखो कितना आ रहा है, 90 बन रहा है, फील कर पा रहे हो। ये देखो करंट कैरिंग एलिमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहीं से अब देखो ये हमारा आर होता जो हल्का सा टिल्टेड है डाउनवर्ड्स, ऊपर होता तो यहाँ से सीधा चले आता। ये देखो ऊपर होता तो यहाँ से सीधा चले आता, बट ये देखो हल्का सा टिल्टेड है। बट उससे क्या इस एंगल पे डिफरेंट कुछ फर्क पड़ेगा, डिफरेंट हो जाएगा एंगल, नहीं होगा। यहाँ पे देखो यहाँ स्टिल 90 डिग्री बनेगा। तो द एंगल बिटवीन, यहाँ पे पॉइंट कर बनाओ, द एंगल बिटवीन, समझ आ रहा है या एक और बार बताना पड़ेगा, रुको। द एंगल बिटवीन आर एंड करंट कैरिंग एलिमेंट, सीधा आइडियल लिखूँ, आइडियल, आई एंड आइडियल विल बी क्या, विल बी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ रहा है, यहाँ पे साइन 90 रखोगे। क्लियर है इतना। अच्छा अब उसके बाद हमने ये एंगल तो निकाल दिया 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल देनी है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल देनी है। मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल देंगे, बट उसकी डायरेक्शन कैसे आप देखोगे, ये भी तो इंपॉर्टेंट सवाल है, डायरेक्शन भी बताना चाहिए। चलो पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल देते हैं इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। ये डिस्टेंस आर है, उसे आर पुट करेंगे, बाद में एट द एंड आते आते हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी डी बी इक्वल टू, है ना। अच्छा डी बी पता है ना, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे ये स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसका, ठीक है, अभी स्केलर लिख रहे हैं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बस। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई करंट फ्लो कर रहा था, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, म्यू नॉट आई डी एल, है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। साइन कितना डालोगे, साइन की जगह 90 डिग्री, साइन थीटा की जगह साइन 90 क्यों, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर, करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द डिस्टेंस आर, साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना होता है, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। समझ आ रहा है ये वाला। 90 डिग्री कितना होता है हमारा 1, साइन 91, तो हटा दें इसे, तो हमारा इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से कितना आया 90 डिग्री 1 आ गया। तो हमारे पास साइन 90 हटा दिया, पूरा 1 आना था, ओके। तो हमारे पास ये आई वैल्यू। अब मेरी बात सुनो, अब आता है इम्पोर्टेंट खेल। मेरी बात सुनना, अभी तो मैं समझाऊंगा, ठीक है, अभी मैं जैसे समझा रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका सिमुलेशन डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सिमुलेशन
वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें भी समझना कि ये वाला एंगल कैसे निकाला, और ये वेक्टर जैसे निकालने वाला हूँ ना अभी, अब समझना। अब देखो, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जाती थी, ये सारा मिटा दें, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। मिटा रहा हूँ, ये तो हमारा आ गया। यहाँ पे इसका जो ये है हमारा डी का मैग्नीट्यूड साइड में लिख देता हूँ, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा गायब बाय 4πr²। ये थी इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी, है ना, ये आती, लिख ली, मिटाओ जल्दी, कर रहा हूँ, उतार लो। अब मेन पंगा आता है डायरेक्शन का। भाई पूरा चैप्टर डायरेक्शन के ऊपर है, डायरेक्शन में कोई गलती नहीं करेगा, समझ के चलो इस चीज़ को। जहाँ डायरेक्शन में गलती की, जहाँ वेक्टर्स में गलती की, अब याद रखना वेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वेक्टर्स आता होगा तो आपको ये चैप्टर हलवा लगेगा, बिल्कुल मज़े में, बिल्कुल आराम से करे चलोगे। बट अगर आपको प्रॉब्लम वेक्टर्स में है तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, मैंने बेसिक वेक्टर्स बताए हैं इसके थ्रू, ड्यूरिंग द लेक्चर बताए हैं, तो आपको ईजी लगना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा, समझ रहे हो। अब मेन चीज़ है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग एलिमेंट, है ना, कैसे निकाली जाती थी, याद करो, dB वेक्टर इज इक्वल टू विल बी, है ना, करंट कैरिंग एलिमेंट विल बी गिवन बाय कैसे निकाला जाए, dB इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r से, याद है, dl r साइन थीटा बाय 4πr³। तो हमें मेनली क्या करना है, हमें करना है dl क्रॉस r। क्या करना है, dl क्रॉस r कैसे होता था, राइट हैंड थंब रूल। अब देखो यहाँ पे मेन है, dl की डायरेक्शन इधर है, अब हमें ये जो राइट हैंड थंब रूल करना है ना, ये कैसे लगाना है, देखो अब ध्यान से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है, यहाँ पे ऐसे सिमिलर सेम है, ठीक है, सही चल रहा है, मज़े में। अगर मेरी बात सुनना, यहाँ पे आर है, इन दोनों के बीच का ही हमें क्या करना है, एंगल निकालना है ना, एंगल तो निकाल लिया 90 डिग्री है। अब हमें राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कैसे करना है, मेरी बात सुनना। ये हमारे पास आइडियल था, dl क्रॉस r करना है, ये हमारे पास r है, बट r क्या ऐसे है, सीधा है क्या, बताना मेरे को, r सीधा है जी, नहीं r सीधा नहीं है सर, r देखो ना यहाँ टिल्टेड है हल्का सा। मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पे सीधा होता, तो देखो dl क्रॉस r करता मैं, तो सीधा ऊपर जाता। हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 90 डिग्री पे हमें मिलता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप क्या होता है, अप साइड या डाउन साइड आ जाएगा। 90 डिग्री पे दोनों वेक्टर के क्या आता है, परपेंडिकुलर आता है, आइदर ऊपर या नीचे। अगर ये सीधा होता तो देखो सीधा स्ट्रेट ऊपर आता। अब देखो यहाँ से अगर ये यहाँ होता, मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात देखना, अगर ये यहाँ होता सीधा, आर इधर होता, है ना, ऐसे ही 90 डिग्री पे होता, हो सकता है ना, देखो ऐसे आता है ना, अगर 90 डिग्री पे होता, यहाँ पे देखो ये ऐसे होता एंड ये ऐसे होता 90, तो हम क्या करते, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर देते कि यहाँ से ऐसे डायरेक्शन ऊपर। बट यहाँ पे मेरी बात सुनो, ये आर थोड़ा नीचे है, टिल्टेड है, अब मेरी बात देखो, आर जब टिल्टेड है थोड़ा सा ऐसे नीचे की डायरेक्शन में, तो क्या करूँगा यहाँ से मैं, ये देखो यहाँ हमारा आइडियल है ना, यहाँ पे हमारा, ओके, ये देखो आर थोड़ा टिल्टेड है नीचे की तरफ, पकड़ लो अच्छे से, है ना। ये देखो अगर सीधा होता तो मैं ऐसे करता डायरेक्शन ऊपर, बट देखो जो नीचे जा रहा है ना, उसके लिए मेरे को अपने हैंड को ना थोड़ा डाउनवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा, किया टिल्ट, अब आर dl क्रॉस r आएगा हमारा। देखो अगर यहाँ पे अगर मेरे पास देखो सीधा होता, इस डायरेक्शन में करंट कैरिंग एलिमेंट होता, तो मैं ऐसे सीधा करता तो ऊपर जाता, मेरी बात समझ रहे हो। बट ये क्या है, हल्का सा नीचे
टिल्टेड है, तो मैंने ऐसे सीधा कर्ल ना करके हल्का सा ना अपने हाथ को, ये देखो हल्का सा हाथ बेंड होगा मेरा, अब मैं कर्ल करूँगा तो देखो डायरेक्शन क्या आ रही है, कुछ इस डायरेक्शन पे आ रहा है, देख रहे हो? तो कैसा आ रहा है, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, समझे? मेरी बात समझ रहे हो? ये देखो यहाँ से ये आगे जाएगा, ओके। यहाँ पे हमारी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे क्या आएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। अब समझे, डायरेक्शन निकल गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डायरेक्शन निकल गई हमारी, अब इस पॉइंट पे हुआ है ऐसा, अब हमें तो सारे पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। पर मेरी बात सुनना आप ध्यान से, इस टॉप पॉइंट के लिए देख लिया, अब मैं बोल रहा हूँ एक बार इस बॉटम पॉइंट के लिए देखना कैसी आएगी। अगर ऊपर से हमने हल्का सा, ये वाला मिटा दो, अब ये तो है ही नहीं ना, समझाने के लिए बताया था, ये हटाओ बिल्कुल ही। नीचे यहाँ से किया था तो ऐसे ऊपर की तरफ आया, देखो यहाँ था, हल्का सा मैंने हाथ को ऐसे डाउनवर्ड किया, फिर कर्ल किया, देखो इस डायरेक्शन में आया तो इधर चला गया। डाउनवर्ड करूँगा तो क्या सिमिलरली ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस, यहाँ पे डी बी आएगा छोटा सा, यहाँ पे भी डी बी आएगा वही छोटा सा, ठीक है, सेम आएगा, डी बी आएगा। अब मेरी बात सुनना, डी बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डी बी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब तुम्हें बताया था कोई भी फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो या वेक्टर क्वांटिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, कुछ भी हो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है ना, अगर वो एक प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है और उसके परपेंडिकुलर यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या है, एक्सेस है, तो इस थीटा एंगल के साथ उसकी फोर्स कितनी जाएगी, कितनी आएगी? अगर ये एफ फोर्स है या एक्सेलरेशन ए है या हमारी वेलोसिटी वी है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका थीटा के साथ क्या आता है, एफ कॉस थीटा एक कंपोनेंट टूटता है, ऊपर की तरफ एफ साइन थीटा, याद है, बताया था, समझ रहे हो? इतना टूटेगा। अब देखो ये जो डी बी है ऊपर वाला, इसके भी 90 डिग्री पे क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे इसके साथ अगर मैं इसे ऐसे ले लें, इसके साथ अगर मैं ये थीटा रख लूँ, ये थीटा रख लो, अल्फ़ा रख लो, कुछ भी रख लो, और यहाँ पे देखो ये आएगा इसके साथ 90 डिग्री पे, देखो दो कंपोनेंट बना दिए इसके, वेक्टर कंपोनेंट, दो वेक्टर कंपोनेंट बन गए। तो यहाँ पे देखो इसका कंपोनेंट आएगा डी बी साइन थीटा, एंड सो सॉरी यहाँ से अब देखो एंगल निकालता हूँ, अब एंगल निकाल के बताता हूँ तुम्हें, मेरी बात सुनना। यहाँ से देखो, अब अगर मैं ये अंदर वाले एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, ये टोटल देखो ये पूरा 90 डिग्री है, इस प्लेन पे तो ये सीधा है ना, इस प्लेन पे तो ये सीधा है, ये जो प्लेन है इस डॉटेड वाले में, ये जो हमने नई लाइन बनाई ये तो 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे। अगर मैं अंदर वाले को थीटा बोल रहा हूँ तो इसे मैं 90 माइनस थीटा बोलूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अगर इसको मैं थीटा बोलूँ अंदर वाले को, ये देखो कुछ ऐसा है, इसका हाल कैसा पता है, यहाँ पे देखो ये ऐसा, इसको मैंने थीटा बोला तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, इतने के लिए। अब मेरी बात सुनना, ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है ना, ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, ये जो हमारा डी बी है यहाँ से 90 डिग्री बना है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या थीटा नहीं हो जाएगा? अब देखो यहाँ से इतना आ गया, ये कुछ ऐसे जा रहा था, अब इस पे ये वाली जो डी बी है हमारी, ये डी बी है ना, ये डी बी है, ये इसके साथ 90 डिग्री बना रही है, किसके साथ? ये देखो कहाँ गई, ये वाली लाइन ऐसे आ रही है, ये ऐसे जा रही है, ये इसके साथ 90 बना रहा है, ये ऐसे, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। अगेन बात समझ आई? क्लियर हो रहा है? समझने की कोशिश करो, आराम से समझना इस बात को। देखो वापस बनाते हैं, बड़ा सा बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ये डॉटेड वाली लाइन बना रहा हूँ पहले, ये डॉटेड वाली लाइन, ठीक है, ये देखो, समझ रहे हो, ये डॉटेड वाली लाइन बनाई मैंने, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर ये 90 डिग्री पे ये कंपोनेंट बना रहा हूँ, ये प्लेन के ऊपर 90 डिग्री है, तो देखो ये 90 डिग्री प्लेन पे कंपोनेंट बनाया मैंने, ये डीबी की ही एक कंपोनेंट निकली थी जो, वही है ये बनी 90 डिग्री। ओके डन सर, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, मज़े आ गए। अब इसी 90 डिग्री पे ये देखो, ये कटते करते ना यहाँ अंदर आना चाहिए था थोड़ा, है ना, तो इसी 90 डिग्री पे ये आर आके कट कर रहा है, ये देखो ये आर आ रहा था,
ऊपर से आ रहा है, ऐसे आ रहा है नीचे। ये अगर मैंने एंगल थीटा लिया, सपोज थीटा ले लिया, सपोज यहाँ मैंने थीटा ले लिया, अल्फा ले लो, अल्फा ले लो, थीटा ले लो, तुम्हारी मर्जी, बीटा ले लो, गामा ले लो, एंगल है बस एक छोटा सा, ठीक है, थीटा ले लिया। तो ये क्या हमारा 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है इस वाली बात में। उसके बाद अगर मैं बोलूँ ये जो प्लेन है हमारा आर का टेढ़ा सा प्लेन है ना थोड़ा, इस प्लेन पे हमारा जो डी बी है वो 90 पे था, है ना, तो इस आर के साथ हमारा डी बी 90 पे था, तो इस आर से 90 निकाला मैंने। अब इस जो आर से मैंने 90 डिग्री निकाला, इतना 90 माइनस थीटा निकल रहा था पहले से, तो ये कितना हो जाएगा? क्या ये थीटा नहीं हो जाएगा? देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 90 आ गया, सिंपल, ये डी बी था हमारा। गेटिंग ना, इजी, आराम से, ठीक है। चलो अब आगे चलो, अब हमारे पास एंगल समझ आया, एंगल समझ आया यहाँ से। अब इस डी बी के लिए, अब देखो यहाँ से थीटा इधर आ रहा है, अब इस डी बी के लिए थीटा इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डी बी कॉस थीटा, इधर वाला कंपोनेंट डी बी साइन थीटा। गेटिंग इजी। अब देखो मैं ये मिटा दूँ, गंदे गंदे से लग रहे हैं, मिटा रहा हूँ, तुम मत मिटाना, कोई दिक्कत नहीं है, रखो मिटाओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बस ये एंगल निकालना था। यहाँ पे एंगल में थीटा रख के कर सकता हूँ या 90 माइनस थीटा रख के कर सकता हूँ, पता नहीं था ना मेरे को, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये, तो मैंने किया यहाँ पे डी बी साइन थीटा, डी बी कॉस थीटा। सिमिलरली इसके लिए भी होगा ना, अरे सेम केस है यार, रिंग उल्टी कर दो, नीचे वाला ऊपर वाला मिरर इमेज नहीं है, सेम नहीं आ रहा, ईजी है। तो यहाँ पे भी इस वाले डी बी का नीचे आएगा हमारे पास डी बी कॉस थीटा। अरे यार ईजी है, ईजी है, थोड़ा समझ के यहाँ पे पीछे डायग्राम बनाया ना, उसे रिपीट करके देखो, समझने की कोशिश करो, इजीली कर पाओगे। डी बी कॉस थीटा रहेगा, इसी का एक और कंपोनेंट इधर की तरफ, एक और कंपोनेंट आया डी बी साइन थीटा। तो हमारे इधर कंपोनेंट कितने आ गए? दोनों ऐड हो गए, क्योंकि वेक्टर 0 डिग्री पे जब होते हैं ना तो ऐड हो जाते हैं। 0 डिग्री पे वेक्टर, अब मेरे को देखो ना, यहाँ से कोई खींचेगा, मैं आगे चला जाऊंगा, है ना, सिमिलरली इसी डायरेक्शन में कोई खींचेगा तो फोर्स ऐड हो जाएगी ना। तो 0 डिग्री पे ना आर वेक्टर जो होता है, आर मैक्सिमम होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड उनका, है ना, ए प्लस बी होता है, सीधा सीधा ऐड कर दो इन दोनों को, कितना आएगा? 2 डी बी साइन थीटा, इतना आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे साइन थीटा लो, और 2 डी बी साइन थीटा क्या है, इंटीग्रेशन में देखते हैं हम, इतना आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये एग्जैक्टली इक्वल है दोनों, डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा। अब मेरे को यहाँ से एक बंदा खींचेगा डी बी कॉस थीटा से, इधर से एक खींचेगा डी बी कॉस थीटा, दोनों कैसे खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे, दोनों की फोर्स बराबर होगी भाई, बीच में काम हो जाएगा, हैं। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मेरे में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दोनों पकड़ के रखूँगा भाई, कुछ नहीं होगा, मैं अपने इक्विलिब्रियम में रहूँगा। इक्विलिब्रियम समझते हो? फोर्सेस क्या हो गई? बैलेंस हो गई। फोर्सेस क्या हो गई? बैलेंस हो गई। मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी, इधर भी खींचे, इधर भाई खींचते रहो, तू भी फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, कैंसिल कर रहे हो एक दूसरे को, मैं आराम से मचे में बिल्कुल। तो समझ रहे, डी बी कॉस थीटा कैंसिल हो गए। तो हमें पता क्या चला यहाँ से? हमें पता चला कि जितने भी एलिमेंट आएंगे ना, इनकी वजह से एक फील करना, इन सब एलिमेंट्स की वजह से क्या होगा, एक तरीके का ना फूल सा बनेगा। ये देखो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा मतलब ये देखो ऐसा, जो कॉस थीटा साइन थीटा वाले होंगे सारे ऐसे बनेंगे, सारे आगे को बन के ऐसे, आगे बिल्कुल आगे ऐसे लेके चलो तो बनेंगे। और उन्हीं का जो कंपोनेंट होगा ना, ये डी बी हैं सारे, सॉरी ये डी बी हैं सारे। अब इनका कंपोनेंट ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, साइड में जाएगा, इधर जाएगा, ये डी बी थे सारे, ये सारे डी बी ऐसे बन रहे थे, ऐसे ऐसे सारे डी बी ऐसे हैं, है ना, ये सारे के सारे डी बी ऐसे हैं। इनका कंपोनेंट टूटेगा, ऊपर एक, नीचे एक, साइड में एक, इधर साइड। ये कॉस थीटा वाले हैं, किसके हैं? कॉस थीटा वाले, डी बी कॉस थीटा। साइन थीटा वाले इनके सेंटर में से ऐसा, साइन थीटा वाले सारे इधर ऐड होंगे, देखो ऐसे। ये जो हमारा मार्कर है ना, ये साइन थीटा वाले हैं, सारे के सारे साइन थीटा वाले ऐसे ऐड हो जाएंगे, समझ रहे हो। और कॉस वाले गायब, कॉस वाले गायब, कोई लेना देना ही नहीं, समझ रहे हो। तो हमें इंटीग्रेट कैसे करना है? हमें इंटीग्रेट करना है ये इस फंक्शन को, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट था, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट था, इंटीग्रेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे। अब ये मिटा रहा हूँ, डायरेक्शन मिटा रहा हूँ, डायरेक्शन निकालने सीख गए, निकालना आ गया, ये मिटा रहा हूँ, ये बैट साइड लॉ की साइड कर रहा हूँ। देखो डायरेक्शन निकल गई, है ना। अब जो हमने फंक्शन बनाया ना कि किसको इंटीग्रेट करना है, भाई तुम पूरे को इंटीग्रेट कर देते, डी बी कॉस थीटा पे डालते, डी बी का एक कंपोनेंट हमें क्या करना है, ऐड करना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ से स्टार्ट करके पूरे का पूरा हम क्या करेंगे, ऐड करते चलेंगे। क्या करेंगे? ऐड करते चलेंगे। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे
यहाँ पे हमारा बी टोटल ड्यू टू रिंग, बी ड्यू टू रिंग विल बी इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। यहाँ पे बी ड्यू टू रिंग यहाँ से नहीं करो तो डी बी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे सारा डी बी साइन थीटा बच जाएगा। अब दो केसेस बचते हैं, अब बात सुनो। इस केस कितना आया था, म्यू नॉट आई है ना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को बताओ जो डी बी इतना आया था, डी बी का कौन सा कंपोनेंट ऐड करूँ मैं, डी बी का कौन सा कंपोनेंट ऐड करते चलो, डी बी का साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि कॉस तो गायब है। तो मेरे को बी टोटल निकाल